नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे डिलिमिटेशन के बारे में। जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट वो चाह रही है कि 2011 के सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन जो है वो जल्दी से जल्द स्टार्ट कर दिया जाए और हर एक स्टेट में जितनी भी सीटें बढ़ सकती हैं वो जो है बढ़ाई जाए। और इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन का जल्दी हो जाना, क्योंकि 2027 में जो है जाके हमारा जो है जो सेंसस होने वाला है वो कंप्लीट हो सकता है 27-28 तक। उसके बाद जो है उसके पूरे प्रिपरेशन में और डिलिमिटेशन में हो सकता है कि 2032 तक जाके ये चीज़ें कंप्लीट हों। तो इसका मतलब कि अभी 2026 है, 6 साल बाद जो है जाके डिलिमिटेशन होगा। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि विमेन रिजर्वेशन जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जो शक्ति वंदन अधिनियम आया है जिसमें कि पार्लियामेंट में वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन देने की बात कही जा रही है, वो यही चाहते हैं कि डिलिमिटेशन होने के बाद हम जो है उनको वो सीटें प्रोवाइड कर सकें। अब जो हमारा अगला सेंसस होना है वो 27-28 में कंप्लीट होगा, करते कराते 32-33 हो जाएंगे, तो अभी फिर काफ़ी टाइम है। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि 2011 के सेंसस आधारित जो है हम डिलिमिटेशन करेंगे और उसके आधार पर जो है वुमेन को सीट बांटेंगे। तो ये वुमेन को जल्दी से पार्लियामेंट में लाने का एक अच्छा तरीका मान सकते हैं कि 2011 के सेंसस के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इस बात को सोचें कि अगर 32 में जो है एक फिर से नया डिलिमिटेशन कमीशन स्टार्ट किया गया और 11 का सेंसस लिया गया, तो इसमें भी अभी 20-22 साल का फर्क आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, ताकि वुमेन को सीधा एक बराबर का जो है पार्टिसिपेशन एक तरीके से मिल सके, उन्हें जो है वो पावर दिया जा सके। और इसको लेके बहुत सारे लोगों की अलग अलग जो है बातें हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे चूंकि डिलिमिटेशन जो होता है वो होता है पॉपुलेशन बेस पे, जैसे कि दिल्ली में जो है 7 सीटें हैं लोकसभा की, और यूपी में जो है 80 सीटें हैं। तो ये किस बेसिस पे है? ये होती हैं पॉपुलेशन के बेस पे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर पॉपुलेशन के बेस पे ही डिलिमिटेशन होगा तो जो नॉर्थ के स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो इनमें जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ती गई है, तो यहाँ सीटें और बढ़ जाएंगी। और जो साउथ के स्टेट हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो गया हो, कर्नाटक हो गया हो, तमिलनाडु, केरल हो गया हो, वहाँ जो पॉपुलेशन है वो 2001 और 2002 में ही जो है स्टेबलाइज हो गया था, स्थिर हो गया था। तो उनको जो है सीटें कम मिलेगी, सीटें कम होंगी तो फ़ायदा कम होगा, बजट कम मिलेगा, फंड कम मिलेगा। और जो नॉर्थ के स्टेट है उन्हें ज़्यादा फंड मिलेगा, ज़्यादा वो जो है ग्रो करेंगे। तो साउथ के स्टेटों का जो है ये एक प्रश्न है। तो ये कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन जो है वो सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पे नहीं, बल्कि पर कैपिटा इनकम पे होनी चाहिए, फर्टिलिटी रेट पे होनी चाहिए, उस स्टेट का जो है जीडीपी में कितना परसेंटेज शेयर है उस पे होना चाहिए। इन सब बातों को लेके भी जो है चर्चा हो रही है कि इसे भी जो है सम्मिलित किया जाए, तभी तो जो है साउथ के स्टेट के जो है वो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। नहीं तो सिर्फ अगर पॉपुलेशन बेस पे किया गया तो फिर तो हो सकता है कि साउथ के स्टेट की जितनी सीटें हैं उससे कम भी हो सकती हैं। तो ये जो है थोड़ा चैलेंजिंग है और सरकार को जो है इस पर सोचने की आवश्यकता है। अब कैसे होगा, क्या होगा, आने वाले समय में हम इसको देखेंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है क्या चल रहा है, क्या जो है इसका असर पड़ेगा, कौन से स्टेट किस प्रकार से इस पे रिएक्ट करेंगे, और हमारा जो है दायित्व क्या है, हम किस प्रकार से इससे अवेयर रहें, ताकि अवेयरनेस ही हमें जो है विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाती है। जब आप अवेयर रहते हैं, आप जब चीज़ों को जानते हैं, तब आपके भीतर जो है ये कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास रहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है और मैं अपना जो है कोई भी राय
प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो इस चैनल पे हम इसी प्रकार की बातें करते हैं, समझते हैं, और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए इस चैनल से जो है जुड़िए, ताकि साथ में मिलकर हम इस बात को जान सकें कि हमारे लिए जो है ज़रूरी क्या है। और आप जो है इस चैनल को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छा और बेहतरीन जो है वैल्यू क्रिएट कर सकें, ताकि आपको जो है इसका लाभ, और आप भी जो समझते हैं, आप भी जो जानते हैं, शेयर करिए, ताकि हम किसी भी विषय को लेकर पूरी गहराई में बात कर सकें और जान सकें। आज इतना ही। नमस्कार।